इस एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइन उसकी बहन एलिस को भी ढूंढ लेता है, जिसके बाद यूरी एलिस से मिल पाती है। अब आगे इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग आइन से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें एलिस सच में बहुत पसंद है, जिस पर आइन जवाब नहीं देता और वो सोच रहा होता है कि मैं इन सब से बचने के लिए यहाँ आया था, बट ये लोग यहाँ भी आ गए और वो बोल रहा होता है कि ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी वो वॉशरूम का बहाना बना के जाने लगता है। तब उसे यूरी रोक लेती है और बोलती है आइन तुम ऐसे भागो मत, जवाब दो, और पीना उसे खींच कर वापस ले आती है। तब उर्सुला बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, तुम्हें आइन को ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए जवाब देने के लिए। आइन बोलता है कि बाल बाल बच गया। वो देखता है कि पीना उसके ऊपर बैठी है, जिस पर आइन बोलता है कि तुम मेरे ऊपर क्यों बैठी हो। इस पर पीना बोलती है ओहो मुझे पता है तुम्हें मेरा ये अंदाज देखकर कुछ हो रहा है। आइन बोलता है कि हटो मुझे बाहर जाना है। एलिस आइन को पकड़ लेती है तो आइन बोलता है कि एलिस चलो तुम भी मेरे साथ बाहर चलो। पर एलिस बोलती है नहीं मुझे यहीं रहना है, मुझे भी औरों की तरह स्ट्रांग बनना है। बोलता है तुम्हें खुद को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, जिस पर वो बोलती है कि नहीं मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी पीना आ जाती है और बोलती है कि ओहो क्या बात है, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। उनमें सोच रहा होता है कि बेशक यूरी अपने परिवार के साथ रहना चाहती है क्योंकि अब वो सब एक हो गए हैं। एलिस की मॉम बोलती हैं कि बेचारी एलिस आइन को अपने दिल की बात बताना चाहती है, बट वो बता नहीं पा रही। अब आइन उर्सुला से बोलता है कि एलिस को स्पीड कोर में बदलने का काम शुरू कर दो। उर्सुला बोलती है ठीक है। ये सुनकर एलिस की मॉम भी अपना सेज का स्टोन दे देती है और बोलती है कि एलिस की मॉम होने के नाते मैं तुम्हें अपनी ताकत दे रही हूँ। अब उर्सुला स्पीड कोड बनाने का काम शुरू कर देती है और आइन सामने बैठ जाता है। तभी एलिस आइन के पास आ रही होती है और वो अचानक गिर जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं आइन सोफे पर बैठा होता है और वो गिल्ड मास्टर मीगन आ जाती हैं और आइन को बोलती हैं कि आइन तुम कैसे हो, तुम पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो। तभी वहाँ जेस्पर भी आ जाता है और आइन को बोलता है कि हाँ दोस्त तुम पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वो आइन को गैल लगाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। अब वो दोनों आइन को बताते हैं कि महाराज ने तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है, जिस पर आइन बोलता है कि महाराज की तरफ से मेरे लिए रिक्वेस्ट आई है। अब जेस्पर बोलता है कि हाँ क्या तुमने डीमन रेस का नाम सुना है। अब मीगन आइन को बताती है कि सदियों पहले एक बहादुर योद्धा ने डीमंस को रोकने के लिए एक बैरियर बनाया था, लेकिन फिर भी रेसिक इलाके में उन मोस्टर ने कई बार इंसानों पर हमला किया है। जेस्पर बोलता है कि महाराज ने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें उन मोस्टर को ख़त्म करना होगा। और मीगन बोलती है कि क्योंकि अब हम और इंसानों की बलि चढ़ने नहीं दे सकते और डीमन रेस को मारना किसी और इंसान के बस की बात भी नहीं है और कोई और डीमन रेस का सामना कर भी नहीं सकता, ये काम बस तुम ही कर सकते हो। अब आइन बोलता है मैं वहाँ जाकर लोगों की मदद करूंगा, जिस पर उर्सुला बोलती है कि आइन ये मत भूलो कि हमारा खुद का भी एक मिशन है, इन अजनबियों की मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर आइन बोलता है जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने और यूरी ने मेरी मदद नहीं की थी। मैं जानता हूँ अपने से ताकतवर दुश्मनों से लड़ने का डर क्या होता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों ने मुझे बचाया इसलिए मैं आज यहाँ हूँ और इतना पावरफुल बन पाया हूँ। जैसे तुम दोनों ने मेरी मदद की थी वैसे ही मैं और लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद यूरी और बाकी लोग आ जाते हैं और सब बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। उर्सुला बोलती है कि अगर यूरी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। वो जेस्पर और मीगन को बोलता है कि मैं ये काम जरूर करूंगा। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक जंगल जिसके बीच काफ़ी लोग चल रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की बोल रही होती है कि पापा हम लोग कब पहुंचेंगे, हमें खाना खाने को कब मिलेगा। अब उसके पापा बोलते हैं कि बस थोड़ी दूर और इसके बाद तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा जिसमें तुम जो चाहो वो खा सकती हो। जिस पर उसकी बेटी बोलती है कि क्या वो जगह जन्नत की तरह है जहाँ पर मॉम गई हैं। अब उसका बाबा बोलता है कि हाँ बेटा। अब वो सब एक खाई के पास खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि दोस्तों लॉर्ड हिद्रा आ गया है, और वो सब नीचे झुक जाते हैं। अब वही लड़की अपने पापा से पूछती है लॉर्ड हिद्रा कौन है, जिस पर उसका पापा बोलता है कि ये सरपंच गॉड है जो हमारी रक्षा करते हैं। अब हमें एक बड़े से सांप को दिखाया जाता है जो लाल कलर का होता है। उसमें से एक आदमी बोलता है कि जिसकी बलि चढ़ानी है उसको आगे लेके आओ। अब उस लड़की का पापा बोलता है कि बेटा आगे जाओ, ये तुम्हें जन्नत ले जाएंगे। और उसका पापा बोलता है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगा, अपनी मॉम के साथ मेरा इंतजार करना। उसकी बेटी बोल रही होती कि जब से मॉम जन्नत गई हैं आप उनको याद करके डेली रोते हो, लेकिन डैड जब मैं जन्नत चली जाऊंगी तो आप डेली नहीं रोएंगे ना, क्योंकि उस वक्त आपके आंसू पोंछने के लिए मैं आपके पास नहीं रहूंगी। और वो खूब जोर से रोने लगती है। वो लड़की उसी सांप की ओर बढ़ने लगती है। अब वो सांप बोलता है कि इतना इंतजार करवाने के बाद बस इतना खाना। वो लड़की सांप के सामने खड़ी होती है। तभी उसका पापा वापस से आता है और उसको गले लगा लेता है और वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ा सकता। अब वहाँ पे खड़े सारे लोग बोलने लगते हैं कि इस पर हम बात कर चुके हैं, जिस पर उसका पापा बोलता है नहीं मैं अपनी बेटी की बलि नहीं दूंगा, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। जिस पर वो सांप बोलता है ओहो तुम्हें पता है कि मुझे आदमी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। अब वो सांप बोलता है कि हमारे बीच पहले ही सौदा हो चुका है कि महीने में तुम एक औरत ला के दोगे मुझे खाने के लिए, तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा।
तुमने अपना ही वादा तोड़ के अपनी ही शामत लाई है। अब वो सबके ऊपर अपना जहर फेंक देता है जिससे कि सब लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी वो सांप उस लड़की को खाने वाला होता है और वो लड़की चिल्ला रही होती है कि कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ आइन आ जाता है और बैरियर का यूज करके उस सांप को रोक देता है और सूला उस सांप की पावर का पता लगाती है और बोलती है ये किसी भी तरह का पॉइजन क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आइन बोलता है कि यूरी अब तुम्हारी बारी, और यूरी अपनी पावर से सबको ठीक कर देती है और वो लड़की अपने पापा को गले लगती है और बोलती है कि भगवान ने हमें बचा लिया। अब वो सांप काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि तुमने हमारी तरफ घूर कर देखा और सारा जहर खत्म हो गया। अब वहाँ पे सभी लोगों को बोलता है कि मैं हिद्रा को संभाल लूंगा और तुम लोग यहाँ से जाओ, जिसमें से एक आदमी बोलता है कि हमारे जाने के बाद तुम नहीं बचोगे। जिस पर हिद्रा बोलता है कि सुना तुमने, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और वो आइन पर अटैक कर देता है। अब आइन अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में हिद्रा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोग शौक हो जाते हैं। अब उसूला उसकी तारीफ करती है कि तुमने एक ही वार में से खत्म कर दिया है, ये काबिले तारीफ है। जिस पर आइन काफी खुश होता है कि तुमने मेरी तारीफ की। अब वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर लेता है और वहाँ पे खड़े सारे लोग आइन को थैंक बोलने लगते हैं कि तुमने हम सब की जान बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो छोटी बच्ची आइन को बोलती है कि तुम भगवान हो, थैंक यू सो मच। अब आइन उन सबसे पूछता है कि मुझे तुम्हारे गांव के चीफ से मिलना है, जिस पर वहाँ खड़े सारे लोग शांत हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है कि तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुमने हमारी जान नहीं बचाई होती तो ही बेहतर होता। और वो छोटी बच्ची अपने पापा की गोदी से उतर कर आइन के पास आती है और बोलती है कि भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब आइन उसे बताता है कि मैं सच कहूँ तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस सभी को हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। तुम सबकी खुशी के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। आइन उसे बताता है कि फिर मिलेंगे, तुम अपने घर जाओ। अब आइन उस चीफ के घर चला जाता है और आवाज लगाता है कि मैं हूँ आइन। अब उस गाँव का चीफ आ जाता है और आइन से मिलता है। अब वो चीफ अपना नाम बताता है आइन को कि मेरा नाम ईगन है, और वो आइन को कुछ खाने के लिए नाश्ता देता है और बोलता है कैसा लगा, जिस पर आइन बोलता है कि टेस्टी है। जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है और वो आइन से माफी मांगता है इस चीज के लिए और वो बोलता है कि चाहे कुछ भी करो मैं बेवकूफ ही हूँ और बेवकूफ ही रहूंगा। अब आइन उस चीफ से बोल रहा होता है कि अचानक यहाँ इतनी डीमंस की तादाद कैसे बढ़ गई, जिस पर वो चीफ बोलता है कि डीमंस, यहाँ तो कोई डीमंस नहीं है। और वो चीफ बोलता है कि मैंने तो अभी तक उन्हें कभी नहीं देखा इस इलाके में, ये इलाका मॉन्स्टर के इलाके के बगल में, इसलिए शायद लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अब आइन बोलता है कि तो आपका मतलब यहाँ के लोगों ने मॉन्स्टर को डीमन समझ लिया। वो चीफ बोलता है कि हाँ, माफ करना, इस गलतफहमी की वजह से तुम्हें वहाँ से यहाँ आना पड़ा इतनी दूर। प्लीज तुम गिल्ड में जाकर सबको बता देना कि ये इलाका बिल्कुल सेफ है। अब आइन बोलता है कि अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ आसपास के इलाकों में जाकर चेक कर सकता हूँ। मैंने देखा यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों से, और मैंने आते वक्त रास्ते में एक हिद्रा को भी ख़त्म कर दिया। अब वो चीफ काफ़ी गुस्से में बोलता है कि तुमने हिद्रा को क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमारा इलाका हिद्रा के इलाके के काफ़ी बगल में है, जिसकी वजह से और मॉन्स्टर नहीं आते। अब हिद्रा मर गया तो सारे मॉन्स्टर हमारे इलाके पर अटैक करेंगे। अब आइन बताते हैं कि वो हिद्रा लोगों को खा रहा था, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो वो उस बच्ची को खा जाता। जिस पर वो चीफ बोलता है अगर 100 जानें बचाने के लिए एक जान देनी पड़े तो कोई बात नहीं। और आइन को बोलता है तुम हमेशा यहाँ रहकर हमारी हिफाजत कर पाओगे। और वो चीफ बोलता है कि तुम्हें लगता है तुमने एक बार एक मॉन्स्टर को मार लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद ये मॉन्स्टर हमें और भी ज्यादा परेशान करेंगे। यहाँ पर हर कोई तुम्हारे जितना बहादुर नहीं है। और एक बात बता दूं, मेरे पिता के जाने के बाद इस जगह की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और आइन को बोलता है माफ करना, अब मुझे चलना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। अब आइन वहाँ से चला जाता है और बोल रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन 100 लोगों की जान बचाने के लिए एक लोग की बलि देना ये भी तो सही नहीं है। तभी वहाँ यूरी आ जाती है और यूरी आइन को बोलती है कि तुम उस रास्ते पर चल सकते हो जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो चीफ मिरर के सामने खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि उसने हिद्रा को ही मार दिया, अब यहाँ की रक्षा कौन करेगा, अब हमें मॉन्स्टर से कौन बचाएगा। जिस पर उसका शैडो बोलता है कि तुम परेशान मत हो, असली प्रॉब्लम मॉन्स्टर नहीं आइन है, तुम्हें आइन को खत्म करना होगा। तुम ही सोचो कि एसएस रैंक के मॉन्स्टर को आइन कैसे मार देगा, बल्कि आइन भी डीमन रेस का हिस्सा है, सबसे पहले तुम्हें आइन को खत्म करना होगा। जिस पर चीफ बोलता है ठीक है, मैं आइन को खत्म करूंगा, और वहां से चला जाता है। और उस शैडोज बोलने लगता है कि दिमाग से पैदा लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, और बोलता है ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो और धीरे धीरे मैं तुम्हारे पूरे शरीर में कब्जा कर लूंगा। चल में ये एक शैडो मॉन्स्टर होता है। अब आइन उस गांव के बॉर्डर पर खड़ा होता है और देख रहा होता है कि वहाँ भी एक भी सिपाही नहीं है और वहाँ की दीवारें टूटी हुई हैं। इस पर पीना बोलती है यहाँ पे तो आसानी से मॉन्स्टर आ जा सकते हैं, यहाँ पर रोकने के लिए कोई सिपाही भी नहीं है। आइन वहाँ पर एक औरत को देखता है और बोलता है कि मेरा नाम आइन है, क्या आप मुझे बता सकती हो कि यहाँ का चीफ कौन है और उसके बारे में आप मुझे बता सकती हैं।
अब वो लड़की ये सुनकर अपना सारा सामान वहीं छोड़कर ये बोलकर वहां से भाग जाती है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब आइन मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ये सारे लोग नीगन से डर रहे हैं, और वो बोलता है मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं पीछे हट गया तो मैं उन्हें खुश कभी नहीं देख पाऊंगा। अब आइन वहाँ पर एक आदमी को देखता है जो बैठा होता है और उसके पास जाता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जिस पर वो बोलता है कि बात करने के लिए कुछ नहीं है। तुमसे पहले भी यहाँ पे कई लोग और सोल्जर्स आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए और हमें अब कोई उम्मीद भी नहीं है और तुम भी कुछ अलग नहीं हो। वो आइन को बोलता है वो सामने जमीन देखो, जैसे ही हिद्रा चला गया उन मॉन्स्टर ने अटैक करके ये सारी जमीन बर्बाद कर दी। हम भूखे मर जाएं या फिर कोई मॉन्स्टर आकर हमें मार दे, हमारा मरना तो पक्का है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी पाऊँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब आइन अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर हरे भरे खेत कर देता है और जो वहाँ पे टूटी हुई दीवारें थी वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है और वो बोलता है कि ये दीवार इतनी मजबूत है कि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं कर पाएगा। अब आइन उस आदमी को बोलता है कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, और हाँ लाइफ में कभी हार मत मानना, कभी खुदकुशी करने के बारे में मत सोचना। और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों की तहे दिल से मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये बात दोबारा फिर सुन रहा हूँ। सालों पहले ये बात नीगन के डैड ने भी कही थी। सब कुछ खत्म हो गया था, हमें लग रहा था हम अब नहीं बच पाएंगे। तब एक आदमी आता है और बोलता है दोस्तों हार मत मानना, मैं तहे दिल से तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। वो बहुत ही बहादुर और मजाकिया किस्म के इंसान थे। उनके गुजरने के बाद ये पूरा गाँव तबाह हो गया। नहीं, जब से उनके बेटे नीगन ने इस गाँव की जिम्मेदारी उठाई है तब से, और उसी टाइम से हिद्रा भी दिखाई देने लग गया। और मुझे याद है नीगन ने खुद जाकर हिद्रा से सौदा किया था। यहाँ के टैक्सेस हद से ज्यादा बढ़ा दिए गए और सुरक्षा सैनिकों को हटा दिया गया। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। लेकिन शुक्र है आइन, तुम्हारे यहाँ आने से उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लग गई है, मेरा भरोसा फिर से जाग गया है। और ये बोलकर वो चला जाता है, जिस पर आइन बोलता है कि हाँ मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब आइन महसूस करता है कि मॉन्स्टर की बड़ी तादाद उनकी तरफ ही बढ़ रही है। आइन बोलता है दुश्मन चाहे जितने हों मैं सबको हरा दूंगा और गांव वालों पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।